माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी भी मौजूद रह सकती हैं। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से संपर्क किया है। वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता से निकलकर राजधानी दिल्ली में मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर पीड़ित परिवार और काला लिबास। चुनाव से पहले दीदी ने केंद्र सरकार को घेरने का रोड मैप रेडी कर लिया है। ममता का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में जीवित लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ममता का आरोप है कि बंगाल के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें घुसपैठिए और रोहिंग्या बताया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग को कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिला है? पीड़ित परिवारों के साथ ममता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उनके निशाने पर चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार है। एसआईआर के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लिहाजा माहौल गर्म है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले बंगाल में ईडी का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अवैध कोयला खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने 10 जगहों पर रेड की है। आईपैक मामले में पहले से ही ईडी और दीदी आमने सामने हैं। ईडी के एक्शन और एसआईआर पर दीदी की टेंशन की पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे ममता ने दिल्ली में मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को ममता पीड़ित लोगों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंची, लेकिन मीटिंग में आयोग का जवाब सुने बिना ही निकल गई। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी। ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के साथ फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव से पहले एसआईआर की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित लोगों को अपना बचाव करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है, हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक ढंग से। हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। अगर वो बीजेपी उसका पक्ष में है, जो मर्जी बीजेपी कहेगा उसको वो करेगा, तो हमारा भी जनता हमारे साथ में है, हम मैदान में लड़के लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपया देता है, अगर हम स्पेशल डिवीजन करते हैं बीएलओ को रुपया क्यों नहीं देता है? उसको जितना फैमिली को डेथ हो गया रुपया क्यों नहीं दिया है? हमने तो बहुत सारे फैमिली को हेल्प किया, आपने क्यों नहीं किया? ये आपका जिम्मेदारी है। एक बीएलओ तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में एफआईआर करके गया सुसाइड करने का पहले। इतना आदमी मर गया एक पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक ऑफिसर के खिलाफ में आप एक्शन लेना चाहते हैं, उसका गलती हो तो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे, लेकिन आपका गलती का क्यों माफी होगा? तो ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर से पीड़ित परिवारों की लोकतांत्रिक आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि पहले फेज में इलेक्शन कमीशन ने 58 लाख नाम हटा दिए। पीड़ितों को फॉर्म 6 भरकर बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। ममता का आरोप है कि उन्होंने आयोग को 6 पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बंगाल में 2002 में एसआईआर हुआ था, तो फिर चुनाव से ठीक पहले क्यों एसआईआर कराया गया? ममता का आरोप है कि एसआईआर में जिंदा लोगों को भी मृत घोषित कर दिया गया। एसआईआर के दौरान कई बीएलओ कर्मियों की मौत हुई है। कुल 150 लोग मारे गए, जिसके लिए आयोग जिम्मेदार है। ममता ने कहा कि बंगाल में अवैध तरीके से इलेक्टोरल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, जो बीजेपी से जुड़े हैं। ममता ने सवाल किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ विपक्ष शासित चुनाव वाले राज्यों में ही क्यों, असम में क्यों नहीं हुई? क्या बिना किसी योजना के 2 से 3 महीनों के भीतर इसे कराना संभव है? घुसपैठियों पर ममता ने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। घुसपैठियों को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के नेता बंगाली भाषा बोलने वाले को भी बांग्लादेशी बताते हैं। एसआईआर पर ममता की राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। रणनीति तो हम बताएंगे, हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं, हम एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वो निकाल भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में। पीपुल्स हेट बीजेपी। ममता बनर्जी तो चोरी और सीना जोड़ी कर रही है। चोरी क्या है? एसआईआर में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया, अधिकतर को, 99% को। और चुनाव आयोग को ये छूट है
कि देश में से किसी भी अधिकारी को कहीं ऑब्जर्वर बना दिए। तो ये सारे अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया है और ऐसा नौटंकी करती है, महिला का प्रिविलेज लेती है। बंगाल में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। ममता बनर्जी की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ममता मौजूद रह सकती हैं। याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया को मनमाना और अलोकतांत्रिक बताते हुए वैधता को चुनौती दी गई है। आइए समझते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बंगाल में आखिर ममता इतना हमलावर क्यों है। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया में बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, जिससे आगामी चुनाव में तस्वीर बदल सकती है। बंगाल में पहले 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 7 करोड़ 8 लाख वोटर बचे हैं। 58 लाख 20 हजार से ज्यादा नाम कटने से ममता बनर्जी का पारा हाई है। जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं उसमें 24 लाख 16 हजार को मृत बताया गया है, जबकि 19 लाख 88 हजार लोग दूसरी जगह शिफ्ट बताए गए हैं। 12 लाख 20 हजार लोगों को आयोग ने लापता घोषित किया है। इतनी ज्यादा संख्या में नाम कटने से बंगाल में सियासी उबाल है। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी एसआईआर को लेकर तकरार जारी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 को लेकर पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं। बीजेपी एसआईआर में बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और ममता की मोर्चेबंदी का क्या असर होता है। दूसरी तरफ एसआईआर पर मोर्चेबंदी के बीच बंगाल में ईडी का एक्शन भी देखने को मिला है। राज्य में 12 से अधिक स्थानों पर ईडी ने छापा मारा है। कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल सहित कई स्थानों पर कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी मनी ट्रेल की तलाश के लिए साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। मतलब यह है कि चुनाव से पहले बंगाल में एसआईआर और ईडी के मुद्दे पर आर पार की जंग छिड़ी हुई दिख रही है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संगीन आरोप लगा रही हैं। टीएमसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है और इसको लेकर कांग्रेस समेत सभी पार्टियों से बातचीत कर रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग लोगों का वोटिंग राइट छीन रहा है। हम लोग इम्पीचमेंट का ले आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो माने जिस तरीका से वो एसआईआर कर रहे हैं और उस तरीका का गलत है और पीपल्स का, हर देश का पूरा नागरिक का वोटर राइट को अफेक्ट कर देते हैं। वो नहीं चाहता है कोई वोटर रहे। हाँ, तो इसलिए हम लोग उनका जो इल मोटिव है उसका एगेंस्ट में हम लोग इम्पीचमेंट का चिंता किया है। हम लोग बात भी कर रहे हैं।